रेणु ने हाल ही में दिल्ली के एक निजी बैंक में नौकरी शुरू की थी। वह अपने छोटे भाई अर्जुन के साथ रहती थी, जो स्कूल में पढ़ता था। माता पिता का बचपन में ही निधन हो जाने के कारण रेणु ही अर्जुन के लिए माँ और पिता दोनों थी। बैंक में काम के प्रति रेणु की ईमानदारी और कुशलता जल्द ही सबकी नजरों में आ गई, लेकिन उसकी यह मेहनत और लगन कुछ लोगों को खटकने लगी। एक दिन बैंक में काम करते हुए रेणु की मुलाकात एक प्रभावशाली आदमी से हुई, जिसका नाम विक्रम सिंह था। विक्रम बैंक का पुराना ग्राहक था, लेकिन वह रेणु से बदतमीजी के साथ पेश आया। उसने काउंटर पर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। रेणु ने विनम्रता से कहा, सर, पंक्ति में अन्य लोग भी हैं, कृपया अपनी बारी का इंतजार करें। विक्रम की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने मैनेजर से कहा, इस लड़की को संभालो, वरना मैं इसे सबक सिखाऊंगा। कुछ दिन बीत गए। रेणु अपने जीवन में व्यस्त थी, लेकिन एक दिन रात को जब वह अर्जुन के साथ घर पर थी, तभी विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। विक्रम ने अर्जुन को बंदूक की नोक पर ले लिया और रेणु से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे कानून सिखाओ? अब मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को सबक सिखाऊंगा। रेणु ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन विक्रम और उसके आदमियों ने घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अर्जुन को गंभीर चोटें आईं। विक्रम ने जाते जाते धमकी दी, पुलिस या किसी और के पास गई तो अंजाम बुरा होगा। रेणु ने पुलिस में जाने की सोची, लेकिन उसे विक्रम की धमकी याद आई। वह जानती थी कि विक्रम जैसे लोग कानून से ऊपर होते हैं। उसने खुद न्याय करने की ठान ली। रेणु ने विक्रम के गिरोह के खिलाफ गुप्त जानकारी जुटानी शुरू की। वह जानती थी कि विक्रम का बड़ा अपराध सिंडिकेट था, जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी, जमीन कब्जा और अवैध हथियार शामिल थे। रेणु ने अपनी पहचान बदलकर विक्रम के संगठन में घुसपैठ की। उसने खुद को विक्रम के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ महीनों में उसने विक्रम का विश्वास जीत लिया। इस दौरान रेणु ने विक्रम के हर कदम पर नजर रखी। उसने उसकी गुप्त गतिविधियों के सबूत इकट्ठा किए और उन्हें डिजिटल रूप में सेव किया। एक दिन विक्रम ने रेणु को अपने सबसे बड़े सौदे की जानकारी दी। रेणु ने उस सौदे की लोकेशन और समय को पुलिस तक पहुंचाया, लेकिन उसने पुलिस को अपनी पहचान छुपाकर यह सूचना दी। विक्रम के अपराधों का भंडाफोड़ हुआ और पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद की, लेकिन विक्रम खुद बच निकला। रेणु जानती थी कि विक्रम आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह रेणु की तलाश में जुट गया। एक रात विक्रम ने रेणु का पीछा किया और उसे अपने ठिकाने पर ले गया। विक्रम ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जिंदगी खत्म। लेकिन रेणु ने पहले ही एक प्लान तैयार कर रखा था। उसने विक्रम के ठिकाने पर पुलिस को बुलाने के लिए गुप्त अलार्म चालू कर दिया था। पुलिस ने समय पर पहुंचकर विक्रम और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम को उसके अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा हुई। रेणु ने अर्जुन के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। वह जानती थी कि साहस और बुद्धिमानी के साथ न्याय की लड़ाई जीती जा सकती है। रेणु का यह सफर उसे औरों के लिए प्रेरणा बना गया। उसने साबित कर दिया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए केवल हिम्मत और दृढ़ संकल्प चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।